हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे कंचन कुकिंग व्लॉग में। आज हम बनाएंगे गुड़ पट्टी। गुड़ पट्टी बनाने के लिए हमने मूंगफली और गुड़ लिया है। इन दोनों चीज़ों को बराबर अमाउंट में लेना है। आप चाहे कोई कप या फिर मेजरमेंट कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 कटोरी का यूज़ किया है। 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं और 1 कटोरी गुड़ लिया है। मूंगफली के दाने को रोस्ट करने के लिए हमने एक तवे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को दाने को रोस्ट करने के लिए हमने एकदम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। मूंगफली के दाने को रोस्ट एकदम मीडियम फ्लेम पे ही करना है। उससे है ना मूंगफली के दाने बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और अपने आप से मूंगफली के दाने के छिलके भी निकल जाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप रोस्ट करोगे तो मूंगफली के दाने जल जाएंगे और छिलके भी नहीं निकलेंगे। इसलिए कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए मूंगफली के दाने को रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। मूंगफली के दाने काले हो तब तक मीडियम ही इनको रोस्ट करना है। एकदम काले हो जाएंगे तो गुड़ पट्टी अपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि इन्हें कम से कम भूनें और अच्छे से अच्छे कलर आने तक। हमारे मूंगफली के दाने यहाँ रोस्ट हो गए। रोस्ट होने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। एक प्लेट में निकालने के बाद हमें इसे 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक मूंगफली के दाने के छिलके निकलेंगे नहीं। ठंडा होने के बाद हमें हल्के हाथ से इस तरह से क्रश करते हुए मूंगफली के दाने के छिलके निकालना है। इससे है ना बहुत आसानी से मूंगफली के दाने छिलके निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं क्रश करना है। पूरी तरह से हमने मूंगफली के दाने को साफ़ कर लिया है और हमारे मूंगफली के दाने तैयार हैं। एक कटोरी की मदद से अभी इन्हें हल्के हल्के हाथ से क्रश कर लेंगे। जो मूंगफली के खड़े दाने होंगे वो क्रश हो जाएंगे। क्रश करना बहुत ज़रूरी है मूंगफली के दाने। ये हमारे मूंगफली के दाने क्रश हो गए हैं। अब हम गुड़ को पिघालेंगे। गुड़ को पिघालने के लिए आप नॉन स्टिक कढ़ाई, तवा या फिर कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। हमने कढ़ाई में डाला गुड़। गुड़ को चलाते हुए ही पकाना है। इस तरह से नहीं चलाओगे तो गुड़ चिपक जाएगा। गुड़ जल्दी पिघले इसके लिए हमने आधी चम्मच पानी डाला है। चाहे तो आप डाल सकते, चाहे तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन पानी डालने से गुड़ जल्दी पिघल जाता है। हमारा गुड़ पिघल गया है। गुड़ को इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। गुड़ बहुत अच्छे से पूरी तरह से पिघल जाए उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। चाहे तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते या मार्केट वाला घी इस्तेमाल कर सकते। यहाँ हमने मार्केट वाले घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन तेल, घी या फिर कुछ तो इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्रिस्पी बहुत अच्छी परफेक्ट गुड़ पट्टी नहीं बनेगी। और एक कटोरी में पानी लेना है और गुड़ को इस तरह से पकाते हुए देखना है कि हमारा गुड़ पका कि नहीं। गुड़ को जब तक पकाना है कि पानी में गुड़ डाले और तोड़ने पे टूटने लग जाए। यहाँ पे नहीं पका है गुड़, इसलिए गुड़ को और पकाना है। बस हल्का ही पकाना है। हमारा गुड़ में कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और हमारा गुड़ पक के तैयार हो गया है। हमने पानी में डाल के देखा तो गुड़ टूटने लग गया था। उस स्टेज पे डालेंगे मूंगफली के दाने। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और हमने पहले ही एक पॉलीथीन ली है, उसके ऊपर तेल लगा लिया है और प्लेट पे रखा है। चाहे तो आप सिंपल प्लेट पे भी तेल लगा के इसे डाल सकते हैं, लेकिन हम पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। पॉलीथीन का इस्तेमाल इसलिए किया है कि इससे है ना गुड़ पट्टी पूरी तरह से चिपक नहीं जाती है। और एक सरिये की मदद से हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। हमने पूरी तरह से सेट कर लिया है। अब पॉलीथीन को फोल्ड किया है और एक बेलन की मदद से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से घुमाते हुए
आपको मोटा पतला जैसा रखना है वैसा सेट कर सकते हैं आप। हाथ की मदद से अच्छे से सेट करना है। जितना अच्छा सेट करोगे उतना अच्छे से गुड़पट्टी की पीसेस बनेगी। हमारा पूरी तरह से गुड़पट्टी सेट हो गया है। अब इसे सेट करने के बाद 15 मिनट के बाद हम इसकी आपके हिसाब से पीसेस बना सकते हैं। आप ज़्यादा बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, आपको जैसी भी चाहे आप बना सकते हैं। हम एक सरिये की मदद से यहाँ पे पीसेस बनाना स्टार्ट किए हैं। पॉलीथीन फोल्ड करके हम पीस बना रहे हैं। पॉलीथीन की मदद से करेंगे ना तो वापस जो चिपकता है ना वो नहीं चिपकेगा, इसलिए हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। इसलिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी गुड़पट्टी के पीसेस बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए। हमारी पीसेस बहुत अच्छे थे, कट के तैयार हो रही है। ये पूरी तरह से हमारे हिसाब से हमने पीसेस कट कर ली है। आप आपके हिसाब से पीसेस कट कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद हमने इसको निकाल लिया है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी एक एक पीस बन के तैयार हुई है। बहुत आसान है बनाना, बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। ये बिल्कुल हाथ में भी नहीं चिपक रही है और बिल्कुल एक एक पीस निकल के तैयार हो रही है। ये अपने आप टूट रही है। आप घर पे ही इतनी अच्छी गुड़पट्टी बना के तैयार कर सकते हैं और महीनों इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।